नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100। में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। निर्माता और निर्देशक राजकुमार संतोषी पहुंचे भोपाल। ड्रग्स मामले में आर्यन खान का किया बचाव। संतोषी बोले स्टार का बेटा है, इसलिए हाईलाइट हो रहा मामला। कांग्रेस नेता पीसी शर्मा का बयान, बीजेपी कर रही जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम का दिखावा। कार्यक्रम में पैसे देकर भीड़ बुला रही बीजेपी। रविवार को राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक कर रही बीजेपी। भोपाल से समिति के सदस्य जुड़ेंगे वर्चुअली। यूपी सहित अन्य एजेंडों पर बात होगी बात। हाल ही में फिल्म निर्माता और निर्देशक राजकुमार संतोषी ने ड्रग्स मामले में फंसे बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का बचाव किया है। दरअसल अपने निजी प्रवास पर भोपाल पहुंचे संतोषी ने आर्यन खान के बचाव में हाईलाइट करने वाली बात कही है। संतोषी ने कहा कि आर्यन शाहरुख खान का बेटा है, इसलिए उसे हाईलाइट किया जा रहा है, वरना इस मामले में अन्य लोग भी शामिल थे, लेकिन उनका कोई नाम नहीं जानता है। जिसका नाम होता है उन्हीं का नाम जुड़ेगा। कोई बलते जिसका नाम ही नहीं उसका नाम कैसे जुड़ेगा, बताइए आप। मैं नहीं समझता हूँ कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी कोई बात है। आप एक जो नाम होता है ना पॉपुलर नाम, शाहरुख खान का बेटा है, बाकी दो का नाम तो कोई बात नहीं करते हैं। हेडलाइन कहाँ आता है? 2-3 और भी थे ना उसमें, आप लोगों ने उनका नाम हेडलाइन में दिया है? किसी ने फोटो छापा उनका? आप ही बताइए, आपको भी फोकस किसको चाहिए? जो स्टार चाहिए उसी का नाम जुड़ना चाहते हैं, और फिर आप कहते हैं कि बॉलीवुड है, तो बॉलीवुड के अलावा भी बहुत बड़ा वुड है। शनिवार को पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने चित्रगुप्त जयंती पर सभी देशवासियों को बधाई दी है। इस दौरान शर्मा ने मीडिया से भी बात की। उन्होंने कहा कि 15 नवंबर को सरकार जनजातीय गौरव दिवस मना रही है, लेकिन इस कार्यक्रम में बीजेपी पैसे देकर भीड़ बुला रही है। शर्मा ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी का कार्यक्रम सफल बनाने के लिए सभी अधिकारियों को भीड़ लाने का टारगेट दिया गया है। शर्मा की माने तो आदिवासी समाज गांधी जी के समय से कांग्रेस पार्टी के साथ है और हमेशा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन आदिवासी समाज भारतीय जनता पार्टी का समर्थन नहीं करेगा। वहीं 14 नवंबर को लेकर कहा कि कांग्रेस पार्टी नेहरू जी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए अभियान चलाई जाएगी, क्योंकि नेहरू जी को बच्चे पसंद थे। ये जन जागरण अभियान है। नेहरू जी की जो नीतियां हैं वो जन जन तक पहुंचाएंगे। बच्चों से प्यार करते हैं तो बच्चों के बीच में जाएंगे, ये सब करेंगे। और अब केवल फूल माला चढ़ा दी और जयंती हो गई, ये नहीं होगा। उसमें रैली निकलेगी, मार्च निकलेगी, स्कूलों में जाएंगे, सब जगह जाएंगे। सभा हो रही है, 300 रुपये दिए जा रहे हैं उनको लाने के, गाड़ी घोड़े, उसके रिकॉर्ड भी आ रहा है मेरे पास, एक आदमी में वो बता दूँगा। तो ये न कोई आदिवासी आ रहा है, न कोई एससी का आ रहा है, ये सब इनके अधिकारियों को टारगेट दे दिया जाता है, ले लेके आओ। और ये मान के चलिए आदिवासी कांग्रेस से महात्मा गांधी के ज़माने से। विगत 2 सालों के लंबे इंतजार के बाद लोगों ने दीपावली का पर्व धूमधाम से मनाया है। इस साल बाजारों में भी खरीदारी के लिए भीड़ दिखी, जिससे व्यापारियों के चेहरे खिल उठे। वहीं दूसरी तरफ लोगों ने विधि विधान से मां लक्ष्मी की पूजा कर इस कोरोना महामारी के विनाश की कामना की है। शनिवार को भाई दूज के अवसर पर सांसद शंकर लालवानी ने भी लोगों से कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए त्योहार मनाने की अपील की है। साथ ही वैक्सीनेशन पर भी जोर दिया है। शंकर लालवानी की माने तो सरकार का फोकस सेकेंड डोज को भी 100% करना है, जिससे कोरोना की तीसरी लहर को रोका जा सके। पिछले 2 वर्षों में बहुत ही विषम परिस्थितियां थी और समय था, और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग गई। अभी स्थितियां ठीक है, पर हमें सावधानियां रखना है। इस दीपावली पे जो वातावरण दिखा बहुत ही हर्षोल्लास का था, लोगों में उत्साह था और उत्साह के साथ उन्होंने ये त्यौहार मनाया।
आने वाले समय में मैं यही निवेदन करूंगा कि बहुत ही उत्साह के साथ लेकिन सावधानी पूर्वक जिन्होंने भी दूसरा डोज नहीं लगाया वह इस बार जरूर लगाएं। हमारा लक्ष्य है कि सभी लोग 100% दोनों डोज लगाएं, तभी हम आने वाले समय में धूमधाम से हमारे त्योहार मना सकें। मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक करने जा रही है। राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक 7 नवंबर को दिल्ली में आयोजित होगी। मध्य प्रदेश में भोपाल के बीजेपी प्रदेश कार्यालय से राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य वर्चुअली रूप से जुड़ेंगे। इस बैठक को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने बताया कि उत्तर प्रदेश सहित अन्य एजेंडों पर बात होगी। बैठक में कोरोना महामारी में मारे गए लोगों के लिए शोक प्रस्ताव भी लाया जाएगा। बता दें, इस राष्ट्रीय कार्य समिति के बाद प्रदेश कार्य समिति की बैठक भी होना है, जिसको लेकर तैयारी चल रही है। चुनाव हुए हैं उनकी समीक्षा और आगामी जिन राज्यों में चुनाव उनकी चर्चा भी होगी। तो जो विषय हैं राष्ट्रीय संदर्भ में उन सारे विषयों पर चर्चा जरूर होगी। नहीं, इसमें तो दिल्ली से अगर कोई व्यवस्था उन्होंने बनाई होगी तो उस स्तर पर मुझे लगता है चर्चा होगी। मध्य प्रदेश लेवल पर तो केवल हमको यहाँ से जुड़ना है, तो आप लोगों को जो एक व्यवस्था बनेगी उसके अनुरूप आपको ये सूचना मिलेगी कि आपको कब उपस्थित होकर के उसके विजुअल्स जो लेना है वो हो सकते हैं। फिलहाल खबरों में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।